नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। हथेली के माध्यम से यह बड़ी सरलता से देखा जा सकता है कि आपका आने वाला समय किस तौर तरीके का है, किस तरीके के कार्य से आपको सफलता मिलेगी या जीवन में तमाम तरह की इच्छा पूर्ति होने के साथ में सुकून, शांति, आनंद की अनुभूति होगी। किस किस तरह के रोड़े, अड़चने, बाधाएं भी आएगी, ये भी हमें दिखाई पड़ता है। परंतु यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह होती है कि प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरीके के अप्रोच के साथ में आप अपने तमाम तरह के डिजायर, एम्बिशन को, गोल को फुलफिल कर सकते हैं। ये साफ रूप से आपके सैटर्न, जुपिटर एंड सन इंडिकेट करने लगते हैं। इसके बारे में महत्वपूर्ण यहाँ जानकारी रहेगी। परंतु यहाँ पर सर्वप्रथम आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। देन आफ्टर प्रॉपर पाम का एनालिसिस आपके सामने रखा जाएगा। फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में नॉर्मल है और थंब का साइज भी यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन में आया है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में आप जैसे जातक फ्लेक्सिबल टाइप के नेचर रखते हुए पाए जाते हैं। जैसा समय, परिस्थिति, माहौल रहेगा उसके अनुसार आप ढलते हुए देखने को मिलेंगे। और जब फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं अच्छी खासी ढंग से देखने को मिलती है तो यह बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी को, फ्रेंडली टाइप के नेचर को, सिंपैथेटिक एंड सपोर्टिव टाइप की पर्सनैलिटी को भी बिल्ड करता है। आप जैसे जातक वो होते हैं जो बहुत ज्यादा न्यायप्रिय किस्म के देखने को मिलते हैं, अपने हर तरह के कार्य में ऑनेस्टी, लॉयल्टी बहुत ज्यादा मेंटेन करते हैं। और यही कारण होता है कि अपने जीवन में अपने सभी तरह के दायित्व को सही ढंग से निभा लेने के कारण यह पॉजिटिविटी को एनहेंस करता है। दूसरा, सन की जब लेंथ भी स्ट्रांग देखने को मिलती है तो यह भी लाइफ में पावर, पोजीशन, अथॉरिटी व्यक्ति को डेफिनेटली दिलवा देती है, क्योंकि कैरेक्टर भी अच्छा रहता है, डेडिकेशन काम के प्रति अच्छा रहता है। तीसरा, जो स्किल या स्पेशलाइजेशन, टैलेंट चाहिए रहता है वो डेफिनेटली देखने को मिलता है हर कार्य के विषय में, जिसके कारण परफेक्शन के साथ कोई भी काम कर पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर मिक्स टाइप का फिंगर आपको इन्हीं सारी चीजों में मास्टरी देने वाला रहेगा। जैसा समय, परिस्थिति, माहौल की रिक्वायरमेंट, डिमांड रहेगी उसके अनुसार आप ढलते हुए और पूर्ण रूप से अपने कंट्रोल में सिचुएशंस को करते हुए भी देखने को मिलेंगे। इसलिए आप जैसे जातक जैसे हर तरह की चीजों में ढलते हैं वैसी समय, परिस्थिति को भी अपने अनुसार ढाल पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। और ये सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी के कारण ही होते हुए देखने को मिलता है। यहाँ पर हम देखेंगे थंब के साइज के बारे में। तो थंब का साइज भी जब नॉर्मल कंडीशन में आता है तो किस समय क्या निर्णय लेना है, क्या योजना बनानी है, किस समय किस जगह पर अवेलेबल होना है, तो शाम, दाम, दंड, भेद, इन सब चीजों का उपयोग किस तरीके से करना है, ये प्रॉपरली आप जैसे जातकों को पता होता है। इसी कारण से यह ब्रॉड माइंडेड, स्ट्रॉन्ग माइंडेड टाइप की पर्सनैलिटी को बिल्ड करता है। और वैसे भी जब भी किसी का थंब स्ट्रॉन्ग कंडीशन में यानी हाईली डेवलप देखने को मिले तो इस कंडीशन में विल पावर और प्रैक्टिकल, लॉजिकल टाइप का नेचर, पर्सनैलिटी डेवलप हो ही जाता है, जिसके कारण आप जैसे जातक हाईली एम्बिशियस देखने को मिलते हैं और अपने डिजायर, एम्बिशन को लेकर के काफी ज्यादा सीरियस, डेडिकेटेड पाए जाते हैं। दूसरा, प्रैक्टिकल, लॉजिकल लाइफ में अप्रोच रखने के साथ में हमेशा लर्निंग हैबिट मेंटेन रखते हैं, जिसके कारण सीखते, समझते, चीजों को ज्ञात करते रहने की आदत के कारण यह विजडम को क्रिएट कर देता है। और विजडम के कॉम्बिनेशन में आपके जुपिटर पे प्रोमिनेंट मैनर में स्क्वायर का साइन डेवलप हो ही चुका है, जो ओवरऑल आपको पावर, पोजीशन, अथॉरिटी के साथ में नेम, फेम, रिस्पेक्ट जैसी चीजें लाइफ में अट्रैक्ट भी करेगा। लेकिन आप ये देख पा रहे हैं कि ये सारी चीजें हो कहां से रही है। ये जो सूक्ष्म जगत है आपका, सूक्ष्म जगत का तात्पर्य ये जो आपका नेचर एंड पर्सनैलिटी, थिंकिंग प्रोसेस, ये सब तरह की चीजें काफी ज्यादा पॉजिटिवली अलाइन होना शुरू हो रही है। और वही पॉजिटिविटी को फिंगर पे लगातार सीधी खड़ी रेखाएं इंडिकेट करने लगती है। ग्रेट लेवल के यहाँ कॉन्टेक्ट, रिलेशन बिल्ड होते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन अच्छा होता है, वाक शक्ति अच्छी होती है, दूसरों को मैनिपुलेट और कन्विंस कर पाने में भी सक्षम होते हैं। इसलिए यह लंबे, मधुर, अच्छे रिश्ते निभाने की योगों को भी बतला रहा होता है। पाम की जो पूरी एनर्जी है वो हमारे फिंगर के द्वारा ही निकलती है। और फिंगर पे जब सीधी खड़ी रेखा हो तो यहाँ पर विपरीत राजयोग निर्मित होता है कि चाहे जीवन कितना ही उठापटक आपके साथ क्यों ना कर दे, कितना ही नकारात्मक स्थिति क्यों ना आ जाए, अंततः आप उसको पॉजिटिविटी में या अपने पक्ष में कन्वर्ट कर पाने में सक्षम रहेंगे। यही एकमात्र कारण हुआ कि मार्स के जोन पे इस तरह की आड़ी रेखा रोग, ऋण, शत्रु को निर्मित करती है, जिसके कारण कोर्ट केसेस जैसी चीजों में इन्वॉल्वमेंट होने के हाईली चांसेस क्रिएट हो जाते हैं। लेकिन वही अगर सन की लाइन मजबूत हो, जो कि आपके पाम में है, तो इस कंडीशन में हर विषय को लेकर के सफलता मिल जाने की योग निर्मित हो जाता है और नाम, सम्मान जैसी चीजें उल्टा बढ़ती हैं, कम नहीं होती। तो यहाँ ऐसे ही सभी तरह के नकारात्मक स्थितियों का काट मौजूद है, जिसके बारे में आपको बतलाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम आते हैं लिटिल फिंगर की लेंथ के विषय में। तो लिटिल फिंगर की लेंथ स्लाइटली शॉर्ट है, थर्ड फिंगर के फर्स्ट फेलेंस तक नहीं पहुंची है। वही जो मरकरी माउंट है वो डेवलप अच्छा है
और लूप ऑफ ह्यूमर भी यहाँ पर बना हुआ है जो मरकरी की ताकत को बढ़ा रहा है। इस कंडीशन में आईक्यू लेवल, इंटेलिजेंसी, इंफॉर्मेशन ग्रैब करने की कैपेबिलिटी, शार्प मेमोरी और ग्रेस्पिंग स्किल्स जैसी चीजें काफी ज्यादा अच्छी हो जाती हैं। इसके बाद में जाकर के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है जिसमें हमारी वाक शक्ति, तमाम तरह का यहाँ मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइज जैसे काम करने जैसी योग्यताओं में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। आप जैसे जातक मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज रखने वाले, लिटरेचर जैसी चीजों में माहिर होते हुए और अपने नॉलेज को सही ढंग से प्रस्तुत करते हुए देखने को मिलते हैं। इसीलिए ये मरकरी इंफॉर्मेटिव पर्सनैलिटी देता है और लगातार सीखने की क्षमता को बढ़ा देता है। अनदर पाम पिक में आपको बताएंगे कि इन्हीं कारणों से आपका मरकरी लाइन काफी मजबूत हो चुका है और जब भी इस तरीके का मरकरी लाइन होता है तो इस कंडीशन में इंसान का अपना खुद का बिजनेस, इंडिपेंडेंट वर्क या एम्पायर क्रिएट होने के चांसेस काफी ज्यादा अच्छे हो जाते हैं। और माइंड लाइन पे स्लाइटली भी बायफोर्क आपका और स्ट्रॉन्ग हुआ तो इस कंडीशन में आपकी खुद की किताबें छपते हुए भी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि मरकरी प्रॉपरली यहाँ पर राइटिंग स्किल्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर आपकी मरकरी लाइन आपके हेल्थ को भी अच्छा कर रही है, क्योंकि ये सपोर्टिव हार्ट लाइन है। जो व्यक्ति ऑर्गेनाइज लाइफ रखते हैं, अपने लाइफ का मैनेजमेंट अच्छा रखते हैं, हर तरह की चीजों का ध्यान रखते हैं, समय पर खाना, सोना और हर तरीके का कार्य पूर्ण करना समय पर, तब जाकर के यह मरकरी लाइन और स्ट्रॉन्ग होने लगती है, जो हेल्थ के साथ में स्किल, स्पेशलाइज, टैलेंटेड टाइप के पर्सनालिटी को बिल्ड करती है। और उसी के बिहाफ पर कहीं पर भी किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है, हमारी रिक्वायरमेंट मार्केट में हाई हो जाती है। और अगर हम इंडिपेंडेंट वर्क में जाएं जिसमें सभी तरह का मालिकाना हक हमारे पास में हो, तो यह एम्पायर क्रिएट करने में, किसी भी तरह के बिजनेस को डेवलप करने में, मल्टी सिटीज, मल्टी नेशन तक चीजों को पहुंचा सकने में मददगार होता है। तो ये कैसे और क्यों होगा, कब होगा, इसके बारे में भी आपको बतलाएंगे। लिटिल फिंगर जब स्लाइटली इस तरीके से शॉर्ट देखने को मिलती है तो भले ही मरकरी ने काफी अच्छा रिस्पॉन्ड आपके माउंट के अनुसार किया है, परंतु इस कंडीशन में बचपन में स्टेज फियर और बोलचाल की कला में थोड़ी सी तकलीफ, परेशानी और मिसमैनेजमेंट जैसी चीजें अर्ली एजेस में देखने को मिल जाती है। समय के साथ साथ आपका मरकरी काफी ज्यादा अच्छा हुआ है, तो ये मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टीपल इंटरेस्ट और मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटी आपको अच्छे ढंग से दे पा रहे हैं। साथ ही थर्ड फिंगर की लेंथ यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी को बढ़ा देते हैं, हिम्मती स्वभाव देते हैं और हमेशा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करने की ताकत देते हैं। हमेशा आगे बढ़ते रहना, हमेशा सीखते रहना, क्योंकि सूर्य यहाँ पर विजन होते हैं। और आप जैसे जातकों का लॉन्ग टर्म विजन जब होने लगता है तो इस कंडीशन में सन आप जैसे जातकों को रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी अधिक देते हैं, जिसके कारण अनकंफर्टेबल जोन में बार बार जाकर के सक्सेस प्राप्त करने की योग्यता जीवन में आ जाती है। क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी भी यहाँ पर देखने को मिलती है, क्योंकि लाइफ में हमेशा यह अपग्रेडेशन के तौर पे व्यक्ति को प्रेरित करता है। अगर एक तौर तरीके की जीवन है, बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे। सन की फिंगर जब भी लॉन्ग होती है तो हमेशा थ्रिल, एक्साइटमेंट चाहिए, लाइफ में अपग्रेडेशन चाहिए, कुछ ना कुछ नया करना है। इसीलिए आप जैसे जातक हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी ज्ञान अर्जित करते हुए देखने को मिलते हैं। और ये सन प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है नेम फेम लाइफ में देने के लिए। और ये नेम फेम कैसे मिलेगा, जब भी अनकंफर्टेबल जोन में जाएंगे, रिस्क लेंगे, घर के बाहर ज्यादा रहेंगे, इन सब तरह के कॉम्बिनेशन में हमारा सूर्य मजबूत होने लगता है, जिसके कारण हमारे अंदर तेज व प्रताप आना शुरू हो जाता है। इन्हीं सारी चीजों के कारण लॉन्ग टर्म विजन, गोल क्रिएट होने लगता है, किसी भी तरह का कंफ्यूजन, डाउट यहाँ खत्म होने लगता है। और सूर्य यहाँ पर सरकार है, तो सरकार के द्वारा लाभ मिलना, बहुत बड़े लोगों के द्वारा लाभ मिलना अथवा प्रजा का सहयोग मिलना, इन्हीं सारी चीजों के कारण रिस्पेक्ट, गुडविल, कंटिन्यूअस ग्रोथ जैसी चीजें यहाँ पर मौजूद होती हैं। तो यहाँ पर आपको हमेशा अपने अंदर सीखने की आदत और हमेशा रिस्क लेने की आदत बढ़ाते रहना है। जितना ज्यादा अपने क्रिएटिविटी, आर्ट को अपने किसी भी काम में यूज करेंगे, उतना ज्यादा प्रमोशन, ग्रोथ, अपग्रेडेशन लाइफ में होता जाएगा। फर्स्ट फिंगर की लेंथ भी यहाँ पर अच्छी है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर यह अच्छे देते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज को अच्छा देते हैं, क्योंकि जब भी सैटर्न एंड जुपिटर मर्ज होते हैं तो ये व्यक्ति को काफी ज्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ देने के साथ में प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी, प्रैक्टिकल नॉलेज देना शुरू कर देते हैं। और उन्हीं सारी चीजों के कारण विजडम भी आता है और लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटीज भी डेवलप हो जाती है, क्योंकि गुरु यहाँ पर आपके बहुत ज्यादा पुण्य है, धर्म है, ज्ञान है। और शनि यहाँ पर आपके किसी भी तरह के दायित्व हैं, किसी भी तरह के कर्म के फल हैं, आपके तमाम तरह की योजनाएं हैं।
जब ये दोनों मिल जाते हैं तो धर्म और कर्म जब भी मिलता है तो इस कंडीशन में ऑनेस्टी, लॉयल्टी जैसी चीजें काफी ज्यादा हाई हो जाती हैं, जो कि अंततः पुण्य को बढ़ाती है। और इसी कारण से जुपिटर पे काफी स्ट्रांगली आड़ी रेखा मौजूद है जो पुण्य को साफ रूप से दर्शा रही है। ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को दयालु, कृपालु, मददगार तो बनाता ही है, ईश्वर के निकट लेकर के जाता है या ईश्वर की कृपा के अतिरिक्त होते हुए इच्छाओं, मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। क्यों, कब, कैसे होगा, इस बारे में भी आपको बतलाएंगे। तो यहाँ पर जब फिंगर ऑर्गेनाइज होती है तो ओवरऑल सिचुएशन हैंडलिंग कैपेसिटी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल जाती है। फिंगर के जो नोट्स है वो अभी और डेवलप यहाँ पर होने बाकी है, जो और ज्यादा लाइफ में आपको क्लैरिटी देंगे, किस क्षेत्र में आपको जाना है, किस तौर तरीके से आगे बढ़ना है। क्योंकि जब भी इधर स्लाइटली लेवल पे अनदर लाइंस अवेलेबल होती है या थोड़ा बहुत क्लियरिटी नहीं हो तो इस कंडीशन में यह मल्टीपल चीजों में इन्वॉल्वमेंट देता है, जिसके कारण कंफ्यूजन, डाउट या कह लें एनर्जी वेस्टेज यहाँ डेफिनेटली देखने को मिलता है। दूसरा जो थंब का सेकंड पोर्शन है उधर भी आड़ी रेखा ज्यादा है, जिसके कारण यह लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी, कोर्ट कचहरी जैसी चीजों के माध्यम से समय और तमाम तरह के हमारी योग्यताओं का नुकसान करना शुरू कर देते हैं। फर्स्ट फ्लेंज के ऊपर भी आपकी आड़ी रेखाएं मौजूद है जो हाइपरटेंशन वरीज को क्रिएट करते हैं, जिसके कारण विल पावर भी अफेक्ट होता है और एम्बिशंस भी डाउन होना शुरू होता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो मार्स का कनेक्शन भी आपके हार्ट लाइन से है, जिसके कारण यह एग्रेसिव टाइप का नेचर भी देता है। एग्रेशन नियंत्रित नहीं हो पाता और इसी कारण से आवेश में लिए गए निर्णय, किए गए काम के द्वारा यह कॉम्बिनेशन इमोशनल डिस्टर्बेंस और अननेसेसरी वरी में इन्वॉल्वमेंट दे देता है। इन्हीं सारी चीजों के कारण आपके पाम में अननेसेसरी वरी लाइन अवेलेबल है, लेकिन आपका कहीं पर भी बाल से बाका नहीं होने वाला है। उसके पीछे मुख्य जो कारण है वो है आपका जुपिटर। जुपिटर पे जब भी स्क्वायर का साइन डेवलप हो जाता है या रेक्टेंगल का, तो ये कंफर्मेशन दे देता है कि आपको समय समय पर सही एडवाइजेस, गाइडेंस, सजेशन मिलेगा। इंसान या प्रकृति किन्हीं के भी द्वारा मिलेगा या खुद के अंदर से आएगा, खुद के लर्निंग एजुकेशन से भी आएगा। यह एक्चुअल में एक प्रोटेक्शन का साइन है जो व्यक्ति का वर्चस्व, सम्मान हमेशा बनाए अथवा बढ़ाए रखता है। घर परिवार की स्थिति में पर्याप्त मात्रा में सिक्योरिटी देता है। सामाजिक स्थिति में भी नाम, सम्मान जैसी चीजों को बढ़ाते रहते हैं, जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और सोशल स्टेटस। जो भी व्यक्ति टीचिंग लाइन में देखने को मिलते हैं, प्रोफेसर होते हैं, टॉप पोजीशन अथॉरिटीज ऑन करते हुए पाए जाते हैं, सोशल वर्क करके बहुत ज्यादा गुडविल और फेम क्रिएट कर पाते हैं, जो आमतौर पर मिडिल क्लास से अपर क्लास में शिफ्ट हो पाते हैं, तो उस कंडीशन में इस तरह का साइन आता है। क्योंकि जुपिटर यहाँ पर आप जैसे जातकों को पुण्य, नॉलेज और विजडम, तमाम तरह के धर्म और सेवा भाव के द्वारा काफी ज्यादा भाग्योदय दे देने वाला होता है। इसीलिए यह काफी ज्यादा प्रोटेक्शन का साइन होता है, जिसमें प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, फैमिली लाइफ सिक्योरिटी, सोशल स्टेटस, नेम, फेम, सब तरह की चीजें दिन प्रतिदिन बढ़ते जाती है। और जैसे भी आपको 47 का एज है तो ये साइन और ज्यादा एक्टिवेट हो ही चुका है। यहाँ पर हम देखेंगे तो करेक्ट 48 और 9 के एज में आपकी अनदर लक लाइन क्रिएट हुई है। तो यहाँ पर आकर के आपके लाइफ में सोल पर्पस क्रिएट होने वाला रहेगा। और सोल पर्पस की बात यहाँ इसलिए की गई है कि जब भी इंडिपेंडेंट सैटर्न लाइन अवेलेबल होती है तो इसका तात्पर्य होता है जन्मों जन्मांतर की इच्छा की पूर्ति। यानी ये इस बात को दर्शा रहा है कि जो लाइफ भर का डिजायर आपका क्रिएट हुआ है, जो पर्पस है इस लाइफ का, वो शनि महाराज आपको 48 और 9 के एज से करवाना शुरू करेंगे। यहाँ पर ये कोई भी रेखा हो वो जब शनि के क्षेत्र तक पहुंच जाती है तो इसका सीधा तात्पर्य होता है कि अब जीवन में संतुष्टि, सुकून, शांति आएगा। तो यानी जो यहाँ कोर्ट केसेस हैं इसमें भी विजय होने की प्राप्ति 2026 और 27 के मध्य में काफी ज्यादा अच्छी है। खासकर खुद के प्रोफेशनल ग्रोथ को लेकर के, या शनि महाराज आपको जिस चीज के आप लायक हैं, हकदार हैं, वहां तक आपको आने वाले 2 से 2.5 साल के अतिरिक्त पहुंचा देंगे। इन्हीं सारी चीजों के कारण जीवन में सुकून, शांति, संतुष्टि जैसी चीजें आते हुए देखने को मिलेगा और हर तरीके का कार्य या निर्णय सही साबित होते हुए, हर तरीके का काम पूरा होते हुए देखने को मिलेगा। दूसरा, हम यहाँ पर जुपिटर की कॉम्बिनेशन में देखें तो अपर पोर्शन में काफी स्ट्रॉन्ग लाइंस अवेलेबल है। ये भी एम्बिशियस बनाती है लेकिन अब अपने लिए नहीं बनाएगी। अपने लिए बनाने वाली रेखा जो लाइफ लाइन से कनेक्टेड है वो होती है कि खुद का लाइफ बेटर हो, खुद का लाइफ अपग्रेडेड हो, खुद की पर्सनल डिजायर फुलफिल हो। परंतु जब ये अपर लेवल पे अवेलेबल होती है तो ऐसे जातक दूसरों के लिए इच्छा रखते हुए पाए जाते हैं, दूसरों की मनोकामना पूरी करते हैं, दूसरों के लिए काबिल बनते हुए देखने को मिलते हैं। इसलिए बहुत सारे लोगों की डिपेंडेंसी आने वाले समय पे आपके ऊपर देखने को मिलेगी। यानी
कहने की होप बहुत ज्यादा रहेगा और आप दूसरों को खुश कर पाने में, इच्छा पूर्ति या मदद कर पाने में सक्षम देखने को मिलेंगे। किसी भी ट्रस्ट, एनजीओ या बड़े सोशल सर्कल के कोई ना कोई हेड बनते हुए या बड़े जिम्मेदारी लेते हुए आप देखने को मिलेंगे, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पॉलिटिकल आपको कनेक्शन, अन्यथा किसी भी तौर तरीके से डायरेक्ट गवर्नमेंट से कनेक्शन भी दे देने वाला रहेगा। यहाँ गवर्नमेंट या पॉलिटिक्स की बात इसलिए की गई क्योंकि जब भी स्क्वायर जैसे साइन के सपोर्ट में कोई अनदर साइन क्रिएट होता है जो रेक्टेंगल के रूप में आपके पाम में मौजूद है, ये कंफर्मेशन देता है कि वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा या खुद वीआईपी बनेंगे, और ये कहां से बनेंगे? पावरफुल पीपल के अतिरिक्त आकर के। दूसरा, सूर्य के क्षेत्र पर आपके बायफोर्ग का कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है और एक शाखा पूरी के पूरी मरकरी पे चल गई है और मरकरी यहाँ पर कम्युनिकेशन, कॉन्टेक्ट, रिलेशंस जैसी चीजों को ही इंडिकेट करते हैं, फ्रेंड कलीग जैसी चीजों को बतलाते हैं, और ये सभी तरह की चीजें बढ़ेगी और बहुत सारे काम नाम या पहचान के बलबूते पर होगा, आपका भी और आपके द्वारा दूसरों का भी। तो ये जो स्थिति है जस्ट आपकी लाइफ में 3 साल के अतिरिक्त आने वाली है, और ये जो सूर्य के एंड में बायफोर्ग के मेजर कॉम्बिनेशन है, ये क्या करते हैं? भटकाव दे देते हैं। जैसे हर क्षेत्र में हाथ आजमाना, हर तरह का काम करना, हर तरह का निर्णय लेना, अर्निंग सोर्स भी यहाँ पर एक रहती है लेकिन खर्चे अलग अलग माध्यम से काफी ज्यादा हो रहे होते हैं, क्योंकि नीचे की तरफ के ब्रांचेस एनर्जी को डाइवर्ट करना शुरू करते हैं मल्टीपल चीजों में, जिसके कारण मल्टीपल चीजें एक साथ चल रही होती हैं। परंतु जब यही एनर्जी खत्म होती है और अनदर एनर्जी क्रिएट होती है जिसमें अपर बायफोर्क का कॉम्बिनेशन आता है, तो उस कंडीशन में सन क्रिएट करते हैं नेम, फेम, रिस्पेक्ट, गुडविल, वर्किंग कैपेबिलिटी। इन सारी चीजों के कारण बायफोर्क इंडिकेट करता है जैसे हम आकाश में दोनों हाथ खोल करके ऊपर उठा करके कोई भी डिजायर मानते हैं या किसी को भी अपना मानते हैं, तो जाकर के कहीं ना कहीं प्रकृति काफी ज्यादा मदद करती है, हिंट देती है कि वो हमारे साथ है। वैसे ही सूर्य पे अपर पोर्शन में बायफोर्क बन रहा है, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज आते हुए देखने को मिलता है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, अर्निंग करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, मल्टीपल करियर अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर देखने को मिलने लगता है। एक काम से जब 3 काम निर्मित होने लगे, एक सोर्स ऑफ अर्निंग से 3 यहाँ तरह के सोर्स ऑफ अर्निंग आने लगे, तो ये कॉम्बिनेशन आता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि साफ रूप से ये दोनों कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, और जब भी गुरु सूर्य की स्थिति मजबूत होती है तो इस कंडीशन में गवर्नमेंट या पॉलिटिक्स या किसी भी तरह का रिवॉर्ड अवार्ड डेफिनेटली देखने को मिलता ही है। तो ये कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा अच्छा दिखा। साथ ही साथ फेलेंजर्स की स्थिति और इंटरनल मार्स की स्थिति थोड़ी सी आपकी कमजोर जा रही है। बहुत अच्छी बात है, अभी आपको फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आपके सपोर्ट में प्योरली मरकरी लाइन अवेलेबल हो गया है। और मरकरी लाइन क्या करता है कि जो हमारे अंदर हॉर्मोन्स होते हैं, इन सभी चीजों को मेंटेन काफी ज्यादा अच्छे रखते हैं, जिसके कारण एज जो एक रफ्तार में बढ़नी चाहिए वो थोड़ी सी धीमी हो जाती है, इसलिए उम्र से कम भी दिखते हैं। एक अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी होता है, जो रौनक कह लें या चमक कह लें, ये सब तरह की चीजें अच्छी होती है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि शरीर जो है ऑर्गेनाइज है। लेकिन मार्स जब भी वीक होना शुरू होते हैं तो लाइफ एनर्जी को कम करना शुरू करते हैं, ऊर्जाएं को जैसे क्षीण करना, कमजोर शारीरिक बल आने लगना, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होना। वही चीज हार्ट लाइन पे भी हम देखेंगे, तो यहाँ पर भी आपकी बायफोर्क के कॉम्बिनेशन ज्यादा है। दूसरा, आपकी मल्टीपल लाइंस एक साथ चल रही हैं, तो यहाँ हाईली चांसेस है आपको डायबिटीज के भी, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल इश्यूज को कंफर्म करता है। दूसरा, यहाँ पर आपकी इस तरह की मार्स लाइन जो हार्ट से कनेक्ट होती है, तो यहाँ जैसे हाइपरटेंशन वरी आया है किसके कारण? मार्स के कारण। वैसे ही ये मार्स फिर हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत को भी इंडिकेट करता है, डे नाइट किसी भी तरह का प्रेशर लेने के कारण ये इश्यूज आते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने फिजिकल एक्टिविटीज को इनहेंस और मार्स रेमेडी करने की जरूरत है, क्योंकि ये सिर्फ आपके हेल्थ के लिए ही नहीं बल्कि तमाम तरह के जो कोर्ट केसेस होते हैं या जो कॉम्पिटिटर आते हैं, जो रुकावट निर्मित करते हैं, ये सब तरह की चीजें यहाँ सॉल्व होना शुरू हो जाती है मार्स रेमेडी से। दूसरा, मार्स देते हैं एक्सट्रीम फोकस, डिवोशन, डेडिकेशन। ये सब तरह की चीजें जब बढ़ना शुरू होती है तो हर तरह का कार्य एक एफर्ट में पूरा होना शुरू होता है, क्योंकि हाईली डिवोटेड टाइप का एनर्जी यहाँ क्रिएट हो जाता है। जैसे कि हनुमान जी की एनर्जी आप देख सकते हैं, वही कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपके मार्स पे चाहिए। ये नेगेटिव मार्स में अभी दोनों अवेलेबल हुआ है, आपका इनर एंड आउटर मार्स, इसे ही हमें पॉजिटिव करने की जरूरत है। जब ये पॉजिटिव हो जाता है तो कूलनेस, कामनेस, फ्रेंडली इन्वायरमेंट और हर तरीके का कार्य सरलता से बनते हुए देखने को मिलता है। कोई रोग ऋण शत्रु नहीं लगता,
और स्मूथनेस हर विषय को लेकर के लाइफ में इनफैक्ट बढ़ना शुरू कर देती है। सभी तरह का वरी लाइन कह लें, हाइपरटेंशन वरी कह लें, नेगेटिविटी कह लें, ये और ज्यादा खत्म होना शुरू होगा सिर्फ मार्स रेमेडी से। यह का साइन भी यहाँ पर एक्टिवेट बहुत अच्छा हो रहा है। इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस जैसी चीजें ये बहुत अच्छी देते हैं। पूर्वानुमान, आभास, सपनों के माध्यम से भविष्य का दृश्य देख लेना, अंदर से उठी आवाज एकदम सही साबित होना, रैंडम कही गई बात एकदम सटीक बैठना जैसी चीजें यहाँ पर हो जाती, क्योंकि थंब का डायरेक्ट कनेक्शन माइंड से होने के कारण सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कर देता है इस तरीके का योग का साइन। क्योंकि जहां तक बात करें नॉलेज की, तो इन डेप्थ नॉलेज को भी ये कंफर्म करता है। हमेशा लर्निंग स्किल्स को डेवलप करने के कारण माइंड हमेशा ओपन देखने को मिलता है। इसी कारण से आप जैसे ज्यादा फ्लेक्सिबल भी हो पाए, क्योंकि ओपन माइंडेड यहाँ पर्सनैलिटी है, फ्लेक्सिबल टाइप का नेचर है। योग के साइड में होता यह है कि इसे बुद्धा जाइज इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह हमारे सभी तरह के चक्रों को जागृत करने का एकमात्र महत्वपूर्ण चिन्ह है। जितना ज्यादा आप जैसे ज्यादा ध्यान करते हैं या योगा करते हैं या रिचुअल फॉलो करते हैं या एटलीस्ट लर्निंग करते हैं, ये उतना ज्यादा आपके अंदर से विकास करना शुरू कर देता है, जिसके कारण बाहरी दुनिया काफी ज्यादा साफ सुथरी दिखने लगती है, समझ में आने लगती है कि लाइनों के बीच में क्या लिखा हुआ है। जो चीज नहीं दिख रहा है उसका अर्थ क्या है, जो चीज दिख रहा है उसके पीछे की बात क्या है, और यही इनलाइटमेंट का कारण भी बनती है। अब ये जो पोर्शन है इनलाइटमेंट या कह लें सोल डिजायर फुलफिलमेंट, जो अभी आपके सेटन लक लाइन पे भी दिखा, ये सब तरह की चीजें प्रॉपरली वर्क करेगी आपको, पर उसके लिए दो चीजें खत्म करनी होगी। सबसे पहले ये जो क्षेत्र है विल पावर का है, यहाँ पर आड़ी रेखाएं विल पावर नेगेटिव इन्फ्लुएंस करती है, क्योंकि आड़ी रेखाएं झंझट, तकलीफ, परेशानी, मानसिक तनाव, बेफिजूल का ऊर्जा नाश, इन सब चीजों में फंसाती है। इधर पर कोई भी कार्य आवेश में आकर नहीं करना है, एग्रेशन में नहीं करना है, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन से दूर हटते हुए किसी भी तरह का वरी हावी होने ही नहीं देना है। दूसरा सेकंड जो है ये स्थान है लॉजिक्स का और प्रैक्टिकलिटी का, तो कभी भी अपनी चीजों को काफी ज्यादा मतलब सही प्रूफ करने में एनर्जी को नहीं डालना है। किसी ने कहा 2 - 5 100, आप कहिए एब्सोल्युटली करेक्ट, आपके अनुसार बिल्कुल सही, आपका जीवन ही ऐसा है। आपको पढ़ना ही नहीं है, किसी के भी मसले हो गए, अपने मसले हो गए, क्योंकि यहाँ पर ये आड़ी रेखा क्या बता रही है, ऊर्जा कहाँ से क्षीण होगी, ऊर्जा का नाश कहाँ से होगा, लड़ाई, अवसाद, दूसरों के मसलों में पड़ना या मसलों में इन्वॉल्व रहना। तो यहाँ पर ये सारी चीजों से दूर हटने के लिए मार्स की एनर्जी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तब जाके ये योग का साइन एक्टिवेट होगा, जो स्पिरिचुअल और मटेरियलिज्म में गेन देने के साथ में सोल पर्पस, लाइफ पर्पस को इमीडिएट फुलफिल करना शुरू करेगा। और हमें लगता है कि 2 साल के अतिरिक्त में ये कॉम्बिनेशन काफी अच्छा होने वाला है आपका, क्योंकि जब भी सैटर्न की लक लाइन अवेलेबल होती है तो जीवन में नेगेटिविटी को सबसे पहले हटाती है। जैसे नेगेटिव पीपल हो गए, नेगेटिव आपका अगर सराउंडिंग है या सीनेरियोज है या कोई और तमाम तरह की चीजें हैं, वो हटनी शुरू होगी। तो ये 2 से 2.5 साल का जो समय रहेगा आपका यहाँ से, ये समय देखिएगा आपकी बहुत सारी चीजें दूर जाती हुई दिखेगी। जिन जिन चीजों की जरूरत नहीं है या जो जो चीजें नेगेटिव इन्फ्लुएंस करेगी, सब दूर होते हुए, चाहे वो लोग हो या किसी पर्टिकुलर, यहाँ हम मटेरियलिस्टिक चीजों की बात करें या किसी पर्टिकुलर थिंग्स की बात करें, ये जब क्लिनजिंग होने लगता है, ये बाहर भी होगा अंदर भी होगा। तो मल्टीपल इमोशंस भी इस समय आपके निकलेंगे, बिल्कुल निकलने दीजिएगा, बस इमोशनल डिसीजंस मत लीजिएगा। ये सारी चीजों के बाद में सैटर्न कंटिन्यूअस आपको जो लाइफ पर्पस देंगे या अकेले एनर्जी देंगे कि सोल डिजायर फुलफिल हो, फिर जो जीवन में चांदी होगी वो तो फिर देखने लायक होगी। इसीलिए यहाँ पर आपका करेक्ट 48 और 9 के बाद से अगर हम देखें तो एक सिंगल वरी लाइन लाइफ लाइन पे नहीं है, माइंड लाइन पे नहीं है, और आपके लक लाइन और केले सूर्य या बाकी किसी तरह के कॉम्बिनेशन में नहीं है। अभी आते हैं उन अदर पांपिक के ऊपर। तो जो बात यहाँ पर हम कर रहे थे वो यही है कि जुपिटर पे इस तरह की प्रोग्रेस लाइन एम्बिशियस नेचर देती है, इस तरह की आड़ी रेखाएं डिवोशन, डेडिकेशन को इंडिकेट करती है। अब इन्हीं सबके अतिरिक्त जब आपको स्क्वायर का साइन बनता है तो यही प्रोटेक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि हमारे पास ऐसी योग्यता, काबिलियत है जिसके कारण हमारी खुद की डिमांड या जरूरत मार्केट में रहेगी, सोसाइटी में रहेगी। जब इसके अपर पोर्शन में भी स्क्वायर का साइन बनता है तो यही कॉम्बिनेशन कंफर्मेशन देता है कि किसी भी तरह का तकलीफ, परेशानी ज्यादा समय हावी नहीं रहेगा, समाधान खुद से या प्रकृति के द्वारा जरूर निकलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर स्क्वायर का साइन सभी तरह के टैलेंट, स्किल जैसी चीजों को तो बतला रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये पितृ पूर्वजों की कृपा को भी बतलाते हैं, जो कहीं ना कहीं सभी तरह का लाभ या अकेले तमाम तरह के एक्सीडेंट, लॉसेस, नेगेटिविटी से बचाती है। अगर इसी चीज का मैं यहाँ कंफर्मेशन करने जाऊं
तो दो कॉम्बिनेशन और बहुत अच्छे हैं, जैसे कि मार्स लाइन अवेलेबल है, जिसे देवदूत रेखा या प्रोटेक्शन लाइन कहते हैं। ये रेखा में हमें दृश्य अदृश्य शक्तियों का सहयोग मिलता है, कोई ना कोई सहयोगी हमेशा जीवन में मौजूद रहते हैं जो रक्षा करते हैं। दूसरा, शनि के क्षेत्र पर प्रोमिनेंट मैनर में फिश सिंबल का साइन यहाँ डेवलप होना तकरीबन शुरू ही हो चुका है, जो तमाम तरह की हवा बाधा, नजर दोष और तमाम तरह के संघर्ष परेशानी जैसी चीजों से बचा करके इस तरीके का काम कराते हैं या पर्पस देना शुरू करते हैं, या डिजायर एटलीस्ट कि जिंदगी में ना भी रहें, जीवन में ना भी रहें, तो भी नाम, सम्मान, वर्चस्व बरकरार रहे। इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में एम्पायर व्यक्ति का खड़ा होते हुए देखने को मिलता है, और परमानेंट लाइफ में जो स्टेटस देने की क्षमता रखते हैं या सबसे ज्यादा पैसा, सबसे बड़ी सफलता, वो शनि ही है। इसलिए जब भी आप अपने से छोटे लोगों को देखेंगे या उनके लिए काम करेंगे, उनको लाभ पहुंचाने के लिए किसी भी तरह का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन निर्मित करेंगे, या एटलीस्ट स्कूल या टीचिंग से रिलेटेड कोई भी काम करेंगे, ये सब तरह की चीजें लाइफ टाइम आपको चलने वाली रहेगी, क्योंकि यहाँ सैटर्न का जो मेन गोल है वो परमानेंट चीजों को एस्टेब्लिशमेंट करना है, टेम्पररी बेसिस पे नहीं देना है। दूसरा, सैटर्न के ऊपर यहाँ आड़ी रेखा भी है, जो बहुत बार मूड स्विंग जैसे इश्यूज देती है या अड़चने बाधाएं देती है, लेकिन वो अड़चने बाधाएं नहीं होती। इस तरह की आड़ी रेखाएं जो सूक्ष्म रूप से मौजूद होती हैं, ये बहुत ज्यादा परफेक्शन की तरफ इंसान को ले जाती है, क्योंकि ये वक्री शनि का कॉम्बिनेशन होता है, और जब जब प्लानिंग के साथ काम करने जाते हैं तो रुकावट आएगी, संघर्ष होगा। इसीलिए ये सैटर्न बतलाते हैं कि आपको निष्काम कर्म करना है, जो चीज आदेश मिल रहा है उस पे तुरंत एक्शन लेना है, उस पे तुरंत इन्वॉल्वमेंट अपना रखना है, तब जाकर के जर्नी भी स्मूथ रहती है किसी भी काम की, और एंड रिजल्ट भी काफी सेटिस्फैक्टरी होता है। तो ये जुपिटर आपको प्रोटेक्शन भी देगा, और कंटिन्यूअस लर्निंग हैबिट के द्वारा आपकी पर्सनैलिटी, विजडम जैसी चीजों को बढ़ाते भी रहेंगे। दूसरा, जब बच्चे लायक, संस्कारी, सफल निकलते तो इस तरह की आड़ी रेखा मौजूद होती है, बच्चों के नाम पे किए गए काम से लाभ भी मिलता है, और उनके द्वारा सेवा भाव भी अच्छा रहता है। जहां तक सेकंड चाइल्ड की रिगार्डिंग बात है, तो यहाँ पर तो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको दिखाई दिया है शुक्र के द्वारा। स्पाउस को या स्पाउस हैंड जरूर देखना यहाँ जरूरी है, वहां से सपोर्ट है कि नहीं। अदरवाइज इस तरह के कॉम्बिनेशन में बेबी बॉय बेबी गर्ल दोनों होने की योग स्ट्रॉन्ग देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि जुपिटर का भी सपोर्ट अच्छा है आपको। इसके बाद में यहाँ पर शनि व सूर्य के मध्य में जब इस तरह की रेखा होती है, इसे विद्या रेखा कहते हैं। हमेशा अपना ज्ञान, कर्म, धर्म, योग्यता, भाग्य, दूसरों के काम बहुत आता है। इसीलिए इस कंडीशन में एज अ कंसल्टेंट, मीडिएटर, एजेंट, ब्रोकर, सर्विस प्रोवाइडर कोई भी काम करना फायदेमंद साबित होता है, क्योंकि हमारे भाग्य से, कर्म से दूसरों को लाभ मिल रहा है, उससे उसी लाभ से हमें खूब ज्यादा लाभ मिलता है, और वही चीज जब खुद पे इम्प्लीमेंट करने आएंगे तो थोड़ा कम लाभ मिलेगा। इसीलिए यहाँ पर इसे विद्या रेखा कहते हैं, जो अपने द्वारा सर्वाधिक दूसरों को लाभ पहुंचाए। और भाग्य रेखा की स्थिति काफी अच्छी है। जब भी इस तरह से मणिबंध से भाग्य रेखा निकलती है किसी की, तो इस कंडीशन में ये आप जैसे ज्यादा काफी ज्यादा भाग्यशाली भी पाए जाते हैं अपने घर परिवार को लेकर के। यानी जन्म के तत्पश्चात ही घर परिवार की स्थिति, फादर फॉर फादर की स्थिति में या कुल की स्थिति में काफी ज्यादा सुधार, सुख सुविधा, संसाधन जैसी चीजों को लेकर के हुआ है, वो आपके भाग्य के द्वारा हुआ है। दूसरा, बचपन से ही यह मजबूत दृढ़ निश्चय करने की योग्यता, मजबूत भाग्य व कर्म करने की योग्यता दे देते हैं। मणिबंध या केतु एक ही बात होती है। यहाँ से निकली रेखा में हमारे पेंडिंग कर्मास भी इन्वॉल्व होते हैं, पास्ट लाइफ पुण्यास भी इन्वॉल्व होते हैं। इसी कारण से ये सब हमें लाभ मिलता है, सुख सुविधा, संसाधन या अपॉर्चुनिटीज या भाग्य जैसी चीजें। पितृ पूर्वजों की भी कृपा बहुत अच्छी होती है। इसीलिए आप जैसे जातकों को हमेशा अपने पितृ पूर्वज, कुल देवी देवताओं का धन्यवाद करना चाहिए, और उनके नाम से दान धर्म भी करना चाहिए। यहाँ पर ये सारी चीजें अच्छी तो हो गई, लेकिन केतु यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं सोल डिजायर, सोल के फूड को, रूट कॉज को, कि रूट कहाँ से है। तो केतु से जब भी भाग्य रेखा डेवलप होती है, तो हमेशा ये तो पाया जा रहा है कि फैमिली की ग्रोथ हुई है बर्थ के बाद में, और फैमिली को बहुत ज्यादा सिक्योरिटी भी देते रहते लाइफ टाइम। परंतु यहाँ पर मेन बात ये रहती है कि जीवन का जो मकसद है ये भी पाना है इसी जन्म में, पूरा करना है सभी पेंडिंग कर्मास को। जब भी मल्टीपल लाइन्स के साथ में इस तरह की लाइन क्रिएट होती है, तो मल्टीपल चीजों में इन्वॉल्वमेंट बहुत कम उम्र से होता है, जैसे कि इंटरेस्ट कह लें। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन साफ रूप से दर्शा रहा है कि हर चीज में आपको इन्वॉल्व रहना चाहिए, हर चीज सीखना चाहिए। जहां जहां भी मन लगे, जहां जहां भी टेम्पररी थॉट प्रोसेस है,
तुरंत उस पर एक्शन ले लेना चाहिए। यह आपके लक लाइन को, सोल डिजायर को कंप्लीट करने में मदद करेगा। यहाँ पर आपके बिल्कुल मध्य में थोड़ा रेखा बिखरा हुआ है और यहाँ पर आपकी लक लाइन में काफी ज्यादा सुधार हुआ है। इसके लिए आते हैं अनदर पाम पिक पे। तो यहाँ पर आप क्लियर कट देख सकेंगे कि ये जो पोर्शन है, ये समय जो है आपका ये 36 से लेकर के 38 का है, जिसमें स्ट्रॉन्ग एक वरी लाइन अवेलेबल हुई है जो मनी लॉसेस को इंडिकेट यहाँ प्रॉपर्ली करती है और लाइफ लाइन से अटैच होने के कारण हेल्थ या फैमिली क्लोज मेंबर में भी डिस्टरबेंस लाती है। इन सब तरह की रेखाओं का काम होता है चिंता देना, बाधा देना, रुकावट देना, और लाइफ लाइन या लक लाइन पे होने के कारण यह मेजर लॉसेस को, चाहे वो मनी मैटर्स को लेकर के हो, हेल्थ को लेकर के हो, फैमिली या फिर समय को लेकर के हो, देखने को मिलता है। इसके बाद में आपकी लक लाइन गई आगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि थोड़ा ब्रेक जरूर हुआ, लेकिन एट देन जो अनदर हमने लक लाइन की बात की वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सैटर्न की एनर्जी आपकी काफी ज्यादा अच्छी हो रही है। निष्काम कर्म के ऊपर आप ध्यान देंगे। लोनलीनेस, सैडनेस जैसी चीजें खत्म होना शुरू हो जाएगा। इमोशनल डिसीजन लेना बंद करेंगे। बेफिजूल का ऊर्जाओं का नाश होना, भागदौड़ी होना, अनावश्यक चिंता आना, सब जीवन में खत्म हो जाएगा। सन लाइन या मरकरी लाइन जब भी लक लाइन से डेवलप होती है उस पीरियड में हमारी कैपेबिलिटीज काफी ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि पहले की लक लाइन में यानी 26 के पहले तक देखें तो ये लक लाइन में कोई बहुत ज्यादा बल दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वही जो मरकरी लाइन यहाँ पर आपके अवेलेबल हुई है 28 में हुई, इसने आपको स्किल, टैलेंट, स्पेशलाइजेशन, लर्निंग कैपेबिलिटी जैसी चीजें देना अच्छा शुरू किया। जस्ट 30 आते सी सनलाइन डेवलप हो गई, जिसने ऑर्गेनाइज वैसे काम कराना, मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग करना, कंसिस्टेंसी, फोकस, डिसिप्लिन, प्रिंसिपल फॉलो करके आगे बढ़ना, ईमानदार किस्म की प्रवृत्ति, डिवोशन, डेडिकेशन, ये सब चीजें इसमें आती हैं। और इसमें सरकार के द्वारा लाभ, सरकारी नौकरी, बड़ा पद, सम्मान, ऐसी तमाम तरह की चीजें होती हैं जिसमें रिवॉर्ड, अवार्ड, एक्सपेक्टेड गेन, सक्सेस हमें मिलता है। तो इन दोनों रेखाओं ने काफी ज्यादा बल दिया है इस भाग्य रेखा को, यानी आपके लर्निंग स्किल्स ने और आपके तमाम तरह के यहाँ टैलेंट और स्पेशलाइजेशन ने। इसके बाद में यहाँ जो बाइफोर्केशन हुआ, ये मल्टीपल चीजों में इन्वॉल्वमेंट दिया, लेकिन बाइफोर्क अपर पोर्शन में हो रहा है तो मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटी जैसी चीजें ये दे रहे हैं। और काफी स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन यहाँ पर बाइफोर्क का हुआ है जो इंटेलिजेंस या आईक्यू लेवल को बढ़ाता है। 36 के बाद में मल्टीपल चीजों में इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी आपका क्रिएट होना शुरू हुआ और ये कॉम्बिनेशन ऑटोमेटिकली बिजनेस लक क्रिएट करके देता है, क्योंकि यहाँ पर जो माइंड है वो काफी अच्छा वर्क कर रहा होता है मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग गेन करने के लिए या फिर कह लें लाभ प्राप्त करने के लिए। जब भी सूर्य और शनि के मध्य में इस तरीके का कॉम्बिनेशन आता है तो इसे लूप ऑफ सीरियसनेस कहते हैं, जो भीड़ से अलग करता है, एकांत प्रिय किस्म का व्यक्तित्व देता है। और ये देखने को मिलता है जिस भी विषय में जीवन में गंभीर होना शुरू होते हैं वो काम होना शुरू हो जाता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में मूड स्विंग जैसे इश्यूज भी काफी होते हैं, लेकिन वो तभी होते हैं जब आप जैसे ज्यादा काफी ज्यादा भटकना शुरू करते हैं। जैसे ही अपने लाइफ को बैलेंस किया, सूर्य की क्या डिमांड है? कंसिस्टेंसी, फोकस, लॉन्ग टर्म विजन। शनि की क्या डिमांड है? निष्काम कर्म, हमेशा दूसरों को लाभ, हमेशा सेवा भाव। ये चीजें आपने मेंटेन की तो ये लूप ऑफ सीरियसनेस आपको लाइफ में बहुत सारे जगह पर रिकॉग्निशन देना या सक्सेस देना शुरू कर देगा। दूसरा, यहाँ जो लूप होता है इसे लूप ऑफ ह्यूमर कहते हैं। ये कॉम्बिनेशन हंसमुख, हास्य, कभी मनोरंजक किस्म का, जोली टाइप का नेचर, पर्सनैलिटी, फ्रेंडली, काइंडली, हॉस्पिटैलिटी सब मेंटेन करवाते हैं। जिसको जैसी जरूरत रहती है, इमोशन की, फीलिंग की, बात की, एक्शन की, उसको वैसा ही ट्रीट कर पाने में सक्षम होते हैं। इसलिए आप जैसे ज्यादा तक मैनिपुलेट, कन्विंस, अट्रैक्ट कर पाने में दूसरों को सक्षम होते हैं। यहाँ पर हमें जो सबसे बड़ी दिक्कत दिखाई दी मरकरी के ऊपर में, वो यहाँ पर आप देख सकेंगे कि एक आड़ी रेखा यहाँ पर मौजूद है। ये डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग जैसी चीजों के द्वारा, मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग के द्वारा फ्रॉड करा देती है, चीटिंग करवा देती है, अपने लोगों के द्वारा नुकसान देखने को मिलता है। कभी भी पार्टनरशिप में काम नहीं करना चाहिए। पैसों के लेन देन में सावधानी रखनी चाहिए। उतना ही पैसा दीजिए जितना भूल सके और किसी के भरोसे कोई एक्शन, डिसीजन, मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। ये रेखा लॉस ही करवाने के लिए आती है। दूसरा, मल्टीपल लाइंस की अवेलेबिलिटी हो तो है, लेकिन मरकरी में स्ट्रेंथ कमजोर होता जा रहा है। अब जब मरकरी में स्ट्रेंथ कमजोर होता जाता है
तो इंटेलिजेंसी, आईक्यू लेवल, नॉलेज, ये सब प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता है। मरकरी की एनर्जी अच्छा करना जरूरी है, तब जाकर के आप अपने तमाम तरह की इच्छा मनोकामना भी यहाँ पर आती तो है, लेकिन जब नेगेटिव मरकरी देखने को मिलता है तो गलत समय पे गलत निर्णय ले लेना, समय पर अपनी बात नहीं कह पाना, सटीकता की कमी हो जाना, इसको थोड़ा अच्छा करना जरूरी है। साथ ही हृदय रेखा में मल्टीपल लाइंस चल रही है तो ये आपको 52 के बाद में हेल्थ इशू देगा। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर भी देता है। हेल्थ इशू में कोलेस्ट्रॉल के चांसेस ही ज्यादा होते हैं ऐसे सिनेरियोज में, और जो व्यक्ति बहुत ज्यादा इमोशन का भार लेकर के चल रहे होते हैं तो भी थोड़ी थोड़ी रेखाएं फैलना शुरू करती है, तो ये टॉक्सिसिटी में कन्वर्ट होने लगता है। इसीलिए इमोशन को बाहर निकालना जरूरी है, क्योंकि आप इमोशनल, सेंसिटिव, लविंग, केयरिंग हैं। थोड़ा सा सीरियसनेस भी है आपके अंदर में, लेकिन यहाँ पर मार्स की एनर्जी से ये कॉम्बिनेशन अच्छा होगा, और विष्णु सिंबल इसे कहते हैं। स्टार्टिंग लाइफ टफ होता है, जैसे कि लक लाइन की कंडीशन हमने देखी, वो घर परिवार की स्थिति के लिए अच्छा रहा, लेकिन इस विष्णु सिंबल में पर्सनली डिस्टर्बेंस, चाहे हेल्थ हो, एजुकेशन हो, सर्कमस्टांसेस, सराउंडिंग हो, देखने को मिलता ही है। जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, काम का ड्यूरेशन बढ़ता है, ग्रोथ अच्छी होती है। विष्णु सहस्त्रनाम सुनने से आपको लाभ, सुकून, शांति अच्छा मिलेगा। माइंड लाइन आपकी ज्यादा लॉन्ग नहीं है, लेकिन जब भी शॉर्ट माइंड लाइन बट स्ट्रेट माइंड लाइन होती है तो ये व्यक्ति को प्रैक्टिकल, लॉजिकल, मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड बनाने के साथ में काफी ज्यादा वर्कोहोलिक और स्किल्ड बेस्ड वर्क के द्वारा ग्रोथ करवाने वाली होती है। आप जैसे जातकों को पूरी कहानी से ज्यादा लेना देना नहीं होता, सीधे क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, दैट्स इट। इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में स्किल्ड, स्पेशलाइज्ड किसी भी मैनर में आप जैसे जातक देखने को अच्छे मिलते हैं, और सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी को ये गवर्न करता है। डिक्लाइन थोड़ी माइंड लाइन क्रिएटिविटी को, डीप थिंकिंग को बढ़ा देगी, और बायफोर्क जैसे कॉम्बिनेशन और समय के साथ अगर मजबूत होते हैं तो ये कॉम्बिनेशन आपको 100% खुद का एम्पायर, इंडिपेंडेंट वर्क आने वाले समय में क्रिएट कर देगी। लाइफ लाइन का कॉम्बिनेशन बिल्कुल मिड में आके रुका, अनदर बायफोर्क के साथ में आपकी लाइफ लाइन डेवलप हुई, लेकिन यहाँ पर ये मत समझिएगा कि लाइफ एंडिंग इसी के बीच में। काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव लाइन एक्टिवेट है, लक लाइन ही लाइफ लाइन में अंततः कन्वर्ट हो जाती है। इसीलिए इस कंडीशन में यह लॉन्ग लाइफ, हैप्पी लाइफ के इंडिकेशन के साथ में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी जैसी चीजों में अपग्रेडेशन को 56 के एज के बाद में कंफर्म किया है। अपनों का, दूसरों का, सभी का सहयोग जब अच्छा मिलता है, जब सभी प्लेजर फुलफिल होते हैं, सभी तरह का सोल डिजायर फुलफिल होता है, इनर पीस, हैप्पीनेस जब मिलता है, तो इतनी सारी शुक्र पे स्ट्रेट लाइंस अवेलेबल होती हैं जो सुकून, शांति, आनंद, प्रेम, दुलार, प्यार जैसी चीजों को मजबूत करती है। शुक्र आपका अच्छा है, एक से ज्यादा गाड़ी, घर का सुख आपको जीवन में मिलेगा, और आलीशान जीवन शैली का सुख आपको आने वाले 2-2.5 साल के बाद काफी अच्छा मिलेगा। चंद्र से भी भाग्य रेखा निकली है तो टेम्पररी बेसिस फॉरेन ट्रेवलिंग ये देता है, टेम्पररी इंटरेस्ट भी देता है, लेकिन एट द एंड जो आपका ये मरकरी लाइन है और सन लाइन है, काफी स्ट्रॉन्ग मनी ट्रायंगल बनाया हुआ है। इसलिए इस कंडीशन में पैसा आना, रुकना, सदुपयोग होना, और एट द एंड यहाँ स्क्वायर रेक्टेंगल के साइन भी स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट के माध्यम से भी अपग्रेडेशन, ग्रोथ ज्यादा होना। अभी जितनी भी बड़ी लाइन है इसका ज्यादा इम्पैक्ट नहीं रह पाया, क्योंकि ये जो सपोर्टिव लाइन आपके पाम में एक्टिवेट हुई है 27 के बाद में हो गई थी, तो इस समय से ये इसका काम ही होता है ये सब वरी से फ्री करना। इसीलिए इन सब वरी का ज्यादा मेजर इम्पैक्ट रहने नहीं वाला है, और ट्रांसफॉर्मेशन कह लें या ट्रैवलिंग कह लें, ये सब कॉम्बिनेशन भी आपकी लाइफ में अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। ओवरऑल स्मूथ लाइफ के इंडिकेशन 2.5 साल के बाद में है, और ये 2.5 साल आपका बेस मजबूत ही हर विषय को लेके होने वाला है। पूरे पाम का जो एनालिसिस है ये लेफ्ट पाम से कंपेयर कर करके किया गया है, लेकिन इसमें आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना हम चाहते हैं कि जब भी लक लाइन सैटर्न से होते हुए जुपिटर को देखें तो इस कंडीशन में मनी के साथ में मेजर लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, सेटिस्फेक्शन के साथ में हैप्पीनेस भी आता है, और ओवरऑल लाइफ में बड़ी बड़ी जिम्मेदारी उठाने के साथ में सोशल वर्क करना, वो सभी तरह के लोग जिनको कोई ना पूछ रहा है ना देख रहा है, उनके साथ न्याय करवाना, उनके लिए काम करना, ये कहीं ना कहीं मेन पर्पस लाइफ में होते हुए पाया जाता है। सबसे पहले तो जुपिटर क्या करते हैं कि तमाम तरह की सुख सुविधा जैसी चीजें दे देते हैं, रिसोर्सेज, मटेरियलिज्म जैसी चीजें, कि आप अपने स्तर से ऊपर उठ जाइए, अपनी इच्छाओं से ऊपर उठ जाइए। अब इसके बाद फिर जाकर के ये सोशली
तमाम तरह की चीजों में इन्वॉल्वमेंट करवाना शुरू करते हैं कि आप अपने स्तर से उठ गए, अब आपको अपनी चिंता, परिवार की चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब आप जो है दूसरों के लिए काम करिए। तो आपके जीवन में कैसी भी अपॉर्चुनिटी आए पॉलिटिकल, स्किप मत करिएगा कभी भी, वहीं से मार्ग मिलेगा आपको ये पूरे कार्य करने का। दूसरा, जब शुक्र से भी कनेक्टिविटी होती है तो इस कंडीशन में घर परिवार पर संपूर्ण तरीके से ध्यान तो देना होता है, घर परिवार का सहयोग भी मिलता है, लेकिन जब भी इस तरह के कॉम्बिनेशन में जिसमें खासकर लाइफलाइन पूरी एंड नहीं ले रही है, बीच में रुक रही है, तो इस कंडीशन में जीवन ऊर्जा या कह लें भाग्य या जीवन में सुखद तब्दीली तब होता है जब जन्म स्थान घर को थोड़े समय के लिए त्यागना पड़ता है। तो ये सब स्थितियां आपके जीवन में 54-56 के एज में आएगा। तो ये सब एक्शन लेने से, जिसमें फैमिली से थोड़ा दूर जाना पड़े किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को लेकर के, बिल्कुल जाइएगा। वहीं पर आपका सोल डिजायर, पर्पस, रिकॉग्निशन या जिस भी तरह का आपका डिजायर, एम्बिशन है अपने लिए या दूसरों के लिए, या नहीं रहते हुए भी उस तरीके का काम कर जाना कि सम्मान लगातार या नाम, एटलीस्ट पहचान जीवन भर रहे, वो इवेंट आपको यहाँ पर होगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रहेगा तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।